गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश यादव। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं हम रैखिक समीकरण। तो आज हम इस टॉपिक पर जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो रैखिक समीकरण है क्या होती है, कौन से होते हैं। तो रैखिक समीकरण जो होती है हमारी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जो है एक रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक का मतलब होता है एक सीधी रेखा में समीकरण। जो एक सीधी रेखा में समीकरण होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ए, बी और सी जो है इसमें वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसमें ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर इसमें 0 हो जाएगा अगर ए और बी का मान, तो ये हमारी रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है सबको? हाँ, समझ आना चाहिए। अगर कब फिर भी कहीं समस्या आपको आती है तो आप जो है हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी मेंशन करा देता हूँ। आप उस जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको नोट करा देता हूँ यहाँ पे। उससे पहले कुछ हमारे इसके लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलास रहते हैं, वो हम आपको यहाँ पे जो है नोट करा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूलास रहता है वो रहता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल। ये जो आपको दिख रहा है ना सारा सिंबल इस तरीके से, ये जो होता है इसका मतलब होता है इक्वल, बट इसको हम इसे कट कर देते हैं। इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा ना? किसके बराबर नहीं है? यहाँ आपको दिख रहा है B1/B2। तो जब इस कंडीशन में जो हमारा होता है कि ये बराबर नहीं हो, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इसको? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये फॉर्मूला हमारा समीकरण में सेट हो जाता है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ये यहाँ पे जो है, और रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। ठीक है, हमने आपको बताया था भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये फॉर्मूला हमारा समीकरण में लग जाता है तो समीकरण के अनेक हल होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? हमने आपको बताया था जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। अगर आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, संपाती होंगी। समझ आ गया आपको सेकंड वाला फॉर्मूला? ठीक है, अब जो थर्ड रहता है हमारा, वो हमारा थर्ड क्या रहता है वो भी हमें आप नोट कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा? A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 के, बट इसमें C1/C2 इज़ नॉट इक्वल रहेगा। नहीं, ये तो बराबर रहेंगे, बट ये C1/C2 जो है बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा हमारा, एक तो रेखा हमारी जो है इसमें समांतर होती हैं और समीकरण का इसमें कोई भी हल नहीं होता है। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर होती हैं। समांतर आप समझ रहे हैं? समांतर इस तरीके से होती है जैसे कि एक लाइन ये खींच दी, दूसरी ये,
इन दोनों के बीच में जो गैप है हर जगह सेम रहना चाहिए, इसको कहते हैं समांतर। समझ आ रहा है ना आपको? अगर आपको फिर भी कहीं पर भी कोई समस्या है, समझ नहीं आता है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है 6395154204 पर भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम जो है सॉल्व करके तीनों फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जैसे कि पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो हमारा जो रहेगा नोट कर लेते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। जैसे यह लिखा हुआ है 4/3x + 2y = 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें पहली समीकरण है ना, क्वेश्चन एक ही है, समीकरण 2 लिखते हैं इसमें। दूसरी समीकरण जो रहेगी वो हमारी रहेगी इसमें 2x + 3y = 12। ठीक है, ये दो समीकरण हमारी इसमें रहती हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे समीकरण जो हमने यहाँ लिखाई थी आपको, ये समीकरण ये है ax + by + c = 0, यानी बराबर में 0 लगाना है हमें। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ हम कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, इसमें 3 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस वाली समीकरण, पूरी समीकरण में क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 3y हो जाएगा, और इसको जो हम बराबर से इधर को लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का, इधर क्या रह जाएगा 0। ठीक है, तो 3 से 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे कट जाकर, यहाँ क्या बचेगा केवल 4x + 3 × 2 = 6y और 8 × 3 = 24 = 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण बन गई। इसमें फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको। यहाँ पे जो हमारी सेकंड है वो क्या है, 2x + 3y - 12 = 0। ये सेकंड हमने समीकरण अपनी जो है इसको ले लिया। तो यहाँ पे ये इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, और इसमें जो b1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6। ऐसे c1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -24। ऐसे यहाँ से निकालेंगे हम। a2 का मान कितना हो गया, 2, b2 का मान कितना हो गया, 3, एंड c2 का मान कितना हो गया, -12। ये हमने इधर फर्स्ट समीकरण से a1 b1 c1, सेकंड समीकरण है इसलिए हमने a2 b2 c2 नोट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके पूछ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, और आप इस पूरे पेज का जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे a1 का मान था हमारा 4, b1 का मान था हमारा 6, और c1 का मान था हमारा -24। a2 का मान था हमारा कितना था स्टूडेंट्स, देखना पड़ेगा एक बार पीछे, 2 3 12, 2 3 और 12 ये था। तो इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला a1/a2 और b1/b2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए क्या रहेगा, a1 का मान कितना आप देख रहे हैं 4, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 6, और b2 का मान कितना है 3। तो आप इसको जो है कट करेंगे और बराबर में हम यहाँ भी लगा लेते हैं। c1/c2 देख लेते हैं एक बार में करके। -24 है c1 का मान, और c2 का है -12। जिसको कट करेंगे 2 2 = 4 ऐसे करके, 3 2 = 6, माइनस से माइनस आप जानते हैं स्टूडेंट कट जाता है, 12 2 = 24। ये तीनों कैसे आ गए आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होगा तीनों। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमने आपको क्या बताया था, अभी पीछे आपको लिखाया था, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। यहाँ पर तीनों इक्वल थे तो क्या था, समीकरण की अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। स्टूडेंट समझ में आ रहा ना आपको, अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी बताई थी स्टूडेंट्स आपको,
समपाती होंगी। तो समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स देखिए हमने अगला यहाँ पे जो है इक्वेशंस नोट कर लिए हैं। 8x + 4y = 5, 3x + 2y = 7। तो हम क्या करेंगे इसमें 8x + 4y - 5 = 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3x + 2y - 7 = 0। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है दो इक्वेशंस नोट कर लिए। हमने आपको बताया था यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a1 = 8 हो जाएगा, b1 = 4 हो जाएगा और c1 = -5। a2 = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3, b2 = कितना हो जाएगा 2 और c2 = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -7। तो आप उसमें लगा देंगे फॉर्मूले में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखते हैं कहाँ तक इसमें जो सेट होता है। a1 का मान कितना है 8, a2 का मान 3, b1 का मान कितना है 4 और b2 का मान कितना है स्टूडेंट्स 2, c1 का मान आपके सामने है -5 और c2 का मान कितना है स्टूडेंट -7 है। तो यहाँ पे हम करके देख लें। सबसे पहले ये माइनस से माइनस तो आपका कट जाता है। सबसे पहले इन दो में देखते हैं हम। तो 8/3 = ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसके बराबर है क्या, इसकी बराबर नहीं है ना, यानी ये फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला इसमें लग गया हमारा, a1/a2 = b1/b2। तो हमने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया था जब नोट कराया था फॉर्मूला, तो जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो ये हमने आपको नोट कराया था कि अद्वितीय हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, अद्वितीय हल और रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे दिए गए मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं आपको किसी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा फार्मूला है उसमें हम देखते हैं कि जैसे a1/a2 = b1/b2, ये तो हमारा अगर इक्वल आ जाए, बट ये वाला जो टॉपिक हमारा अगर इक्वल नहीं होता है तो हमने स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ही नोट करा दिया था। क्या रहेगा आपको दिखा देते हैं एक बार। ये सेम था, समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कैसी बताई थी स्टूडेंट्स हमने, समांतर होंगी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आज हमने जो यहाँ तक जो फिनिश किया है तीनों फॉर्मूलों के साथ, एक आपके जो लीनियर इक्वेशंस है, इसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में सब इतना ही पूछता है कि ये समीकरण 2 दे देगा, आपको पूछेगा कि समीकरण के कितने हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में सेट करके बताना है कि समीकरण के अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा। रेखाएं या तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं एक बिंदु पे, या समपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने आज सारा नोट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर हमने आपको यहाँ पे नोट करा ही दिया है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, इससे आगे जो सिलेबस है आपका उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।